हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये सब क्वेश्चंस पर आपका पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जैसे कि वो संख्या होता है जिसे कि हम लोग पूर्ण रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे हम पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, यानी कि सटीक रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन में पहला 4/9 दिया है और ये सारा रूट के अंदर है। तो 4 का रूट अगर टूटेगा ना तो वो 2 बाहर आएगा। कितना आएगा? 2। और 3 का अगर रूट, 9 का अगर रूट टूटेगा तो 3 बाहर आएगा। तो 2/3 हो जाएगा। ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये जो है ये एक पूर्ण संख्या है, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 12 रूट। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 4 गुना √3 के रूप में लिख सकते हैं और बटा में √3 इस तरह से है। तो ये √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? √4 बचेगा। और √4 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना निकल जाएगा? 2। तो ये भी, इसका भी सॉल्यूशन जब होगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी है √7। तो √7 जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, √7 बाहर नहीं आएगा रूट से और ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो रूट अंदर जो भी संख्या होता है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर वैसे जो जिसका सॉल्यूशन हो जाए, जैसे कि √4, तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन होके बाहर निकल के ये 2 आ जाएगा। लेकिन √7 जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद डी देखते हैं, ऑप्शन डी देख रहे हैं 81 है, √81। तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इसका रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये भी जो है ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 81 भी रूट के बाहर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2√3, 2 + √3 और पाई। तो यहाँ पे आपको बता दें, पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका सटीक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पाई का ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। ये √3 का √3 क्या बाहर आएगा? 3 बाहर आ सकता है रूट से? नहीं आ सकता। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका एक सटीक वैल्यू है कि ये 0 है। इसलिए ए जो है ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 3 नंबर क्वेश्चन है, √6 गुना √27 बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसे हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा। तो इसका हम लोग √6 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, रूट में ही रहेगा। और 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ये सारा रूट में है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ये गुना में है, इसलिए हम लोग एक ही रूट में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 का एक पेयर बन गया और यहाँ भी 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो ये 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। पेयर बनने के बाद जो है ये 3 जो है ये रूट से बाहर हो जाता है। पेयर जब बन जाएगा, जो संख्या पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर हो जाता है। तो उसी तरह से ये 3 बाहर हो गया पेयर बन के, और 3 तिहाई के 9 हो गया और रूट अंदर में है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा 9√2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका
ये तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 और ये भी 10, यानी ए बी सी तीनों 10-10 हो जाएगा। हमें क्या निकालने बोल रहा है, परिमाप। तो परिमाप का जो एक फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो तीनों भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका तीनों भुजा क्या है, 10-10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, उसी को बोलते हैं परिमाप। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 30 हमारे पास कहाँ दिख रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इस बार देखिए परिमाप दिया गया है, ठीक है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर होगा आपस में, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा। ठीक है, हमें परिमाप दिया है, यानी कि ये तीनों लाइन का जोड़ दिया है, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया गया है, ये हो जाएगा परिमाप का फॉर्मूला। अब मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये ए है तो सारा ए हो जाएगा, सारा भुजा बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि एक भुजा जो है त्रिभुज का, एक भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये 3a हो जाएगा, 3a बराबर 60, 3a बराबर 60 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट देंगे, मान लीजिए a बटा में सी, इसे अगर हम लोग 3 भाग में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजा बराबर होगा और परिमाप यानी कि ये जितना होगा वो भी इतना और इतना। परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। तो ये मान लीजिए 20 होगा, तो ये भी 20 और ये भी 20 और तीनों को जोड़ देंगे तो 60 हो रहा है कि नहीं, परिमाप 60 आ जाएगा। तीनों का जोड़ का ही तो परिमाप होता है, तो ये 20 है तो सारा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, बोल रहा है बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, और इसकी दूसरी भुजा ये हो जाएगा 15। देख रहे हैं यहाँ पे लिख दिया गया है बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो इसलिए ये भुजा बराबर है आपस में, और इसकी दूसरी भुजा ये हो जाएगा जो कि 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, भुजा का योग, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15, इन तीनों को जोड़ देंगे वही हो जाएगा हम लोगों का परिमाप। तो इसका कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक, मान लिए ऐसा है। उसके बाद बोल रहा क्वेश्चन में कि अर्ध परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप निकालते कैसे हैं, सो समझिए। सबसे पहले अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप यानी कि आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप का जब हम लोग आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 से भागा दे देंगे तो 15 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप देखिए क्वेश्चन में बोल रहा कि अर्ध परिमाप 60 दिया हुआ है, परिमाप क्या होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, अर्ध परिमाप को 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, परिमाप। तो अर्ध परिमाप 60 है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 से गुना करने पे 120। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 120 मीटर।
उसके बाद सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, जो कि 6 है और ये 5 है और ये 5 है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था। इसका क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पे आप लोग देखिए, धीरे धीरे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। हल दिया हुआ है, a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो a b c को जोड़ देंगे। ठीक है, a प्लस b प्लस c, ये परिमाप निकालने का फॉर्मूला। तो जोड़ देंगे, a 5 है और b 6 और ये जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना होगा अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। तो 16 का आधा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला आता है, बोल रहा है हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, तो एस बराबर अर्ध परिमाप के बराबर ही होता है एस। ये जो हम लोग अर्ध परिमाप निकाले हैं ना, अर्ध परिमाप, इसी को एस कहा जाता है। ठीक है, यही होता है हम लोगों का एस। तो एस के जगह पे हम लोग अर्ध परिमाप का जो वैल्यू है वो बैठा देंगे। 8 निकला अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे 8 बैठा देंगे। फिर यहाँ पे 8, ए के जगह में 5 है तो 5 बैठा देंगे। फिर एस है, यहाँ पे एस है तो 8 बैठा देंगे। बी कितना है 6 तो 6 बैठा देंगे। एस कितना है 8 तो 8 बैठा देंगे। और सी 5, इसी तरह से बैठा देंगे। उसके बाद देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग जब गुना कर देंगे इसको तो टोटल आ जाएगा 144। ठीक है, और 144 का जब हम लोग रूट हटाएंगे तो निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर में दिया है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा क्षेत्रफल वर्ग फीट स्क्वायर होता है, तो इसलिए पावर में स्क्वायर जरूर लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि एक त्रिभुज का जो भुजा है, 3 भुजा होता है, वो तीनों भुजा दिया गया है। हमें क्या निकालने बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो देखिए वो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग परिमाप निकालते हैं। परिमाप इसलिए निकालते हैं ताकि हमें अर्ध परिमाप मिल जाए। तो परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 5। इसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 20। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है क्योंकि फॉर्मूला में एस का यूज करना पड़ता है और वही एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अब यहाँ पे परिमाप का आधा कर देंगे, तो परिमाप 20 है तो 10 कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप यानी कि एस। और फॉर्मूला में यहाँ पे आप लोग एस देख सकते हैं, एस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एस के जगह पे, इस एस के जगह पे हम लोग 10 बैठा दिए, फिर इस एस के जगह पे 10 और ए के जगह पे 8, फिर एस के जगह पे 10, फिर बी के जगह पे 7, एस के जगह पे 10 और सी के जगह पे 5। इस तरह बैठा दिए। अब बैठा देने के बाद 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, फिर 10 में 7 जाएगा तो बचेगा 3। 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ लिख दिए। अब इसको 20 को 15 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 130 आएगा, सॉरी 300 आएगा क्योंकि ये सारा रूट में है, तो इसी तरह से हम इसको भी रूट में रखेंगे। अब इसका हम लोग 300 का अगर हम लोग रूट हटाएं, रूट से बाहर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे 2 से लगाएंगे तो 150 बार में आ जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 175 आएगा। अब 175 आएगा, सिर्फ 75 जो है वो 2 से नहीं लगेगा,
तो अब 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा 75। अब 25 जो है वो 3 से नहीं लगेगा, तो उसके बाद वाला 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 25 कट कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेयर किसका किसका बन रहा है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है। तो 5 और 2 को गुना कर देंगे और ये 3 जो है ये 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10√3। तो यही हम लोगों का सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए पावर लगा देंगे स्क्वायर, तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है और भुजा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और त्रिभुज जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा जो है वो बराबर है, जैसे कि इस तरह से। तो मान लेते हैं ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगा और ये भी भुजा ए हो जाएगा, और परिमाप हमारे पास 150 दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या बैठा देंगे, a बैठा देंगे, a हो जाएगा a + a। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जुट जाएगा तो 3a हो जाएगा और बराबर में 150, 3a 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 3a बराबर 150 ये हो जाएगा। अब a का वैल्यू निकालना है 1, यानी अगर एक भुजा हम लोग निकाल ले तो तीनों भुजा वही होगा। तो a को हम लोग इधर रखेंगे और ठीक है उसके बाद 150/3, क्योंकि ये जो 3 है इधर गुना में है तो बराबर के इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अब ये 15 जो है 3 का टेबल में कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, और ये 0 जो है यहाँ पे उतर जाएगा तो 50। a बराबर हम लोगों का कितना निकल कर आया, 50। ठीक है, तो त्रिभुज ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा बराबर, और a हम लोगों का कितना निकल कर आया, 50। तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम आपको एकदम पिक्चर बना के सब कुछ बना के इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छा से डीपली समझ सके। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। वीडियो को 1-2 बार और देखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप बाद में फिर जब आपको ना समझ में आए तो आप देख सकें। इसी तरह का हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।